गधे की हजामत। एक शहर में नाइयों की बहुत कमी थी। उसी शहर में एक बहुत ही घमंडी और बदमाश अली नाम का एक नाई रहता था। उस शहर के अमीर लोग, काजी और बड़े बड़े अफसर उसके यहाँ आकर हजामत बनवाते थे। वह हजामत की कला में बड़ा होशियार था। आंखें बंद करके भी बाल बनाना उसके बाएं हाथ का खेल था। उसने अपने इस पेशे से खूब धन कमा लिया था। धन के बढ़ने के साथ साथ उसका घमंड भी बढ़ता गया। वह किसी की परवाह नहीं करता था। सब लोग उससे डरते थे। उसके विरुद्ध कुछ कहने की हिम्मत किसी में नहीं होती थी। सारे शहर में उसकी धाक जमी हुई थी। एक दिन की बात है, उसे लकड़ी की सख्त जरूरत पड़ी। वह अपने मकान के गेट पर लकड़हारे का इंतजार करने लगा। थोड़ी देर में उसने देखा कि एक गरीब लकड़हारा अपने गधे पर लकड़ियों का एक गट्ठर लादे जा रहा है। अली ने उसे बुलाया और पूछा, इस सारी लकड़ी का क्या दाम लोगे? लकड़हारा बोला, 5 रुपया सरकार। अली ने गुस्से से कहा, अरे बेवकूफ, इस छोटे से गट्ठर का इतना बड़ा दाम? तू तो बड़ा लालची मालूम पड़ता है। लकड़हारे ने कहा, आजकल लकड़ी बहुत महंगी है हुजूर। अली बोला, मुझे तुझसे बहस करने के लिए फुर्सत नहीं है। अच्छा ले मुँह मांगा दाम और सारी लकड़ी उतार दे। लकड़हारे ने 5 रुपया लेकर लकड़ी का गट्ठर वहां उतार दिया और जाने लगा। अली ने उसे आवाज लगाते हुए कहा, अबे क्या तू मुझसे बदमाशी कर रहा है? गधे की जीन भी उतार दे, वह भी तो लकड़ी की है ना। लकड़हारा बोला, सरकार यह बेचने के लिए नहीं है, सिर्फ उस गट्ठर का दाम 5 रुपया है। अली चिल्लाकर बोला, कमबख्त, मैंने तेरा मुँह मांगा दाम दिया, अब तू मुझे धोखा देना चाहता है। उतार दे वह जीन भी, नहीं तो। लकड़हारे ने कहा, हुजूर माफ़ कीजिए, जीन को तो मैं कभी नहीं बेच सकता। लकड़हारे का जवाब सुनकर नाई गुस्से में आ गया और गधे की पीठ से जीन छीन ली। लकड़हारे ने मना किया तो उसे भी पकड़कर खूब पीटा अली ने। बेचारा गरीब लकड़हारा काजी के पास गया नाई की शिकायत करने, लेकिन वह काजी नाई का दोस्त था, इसलिए उसने शिकायत सुनने से इनकार कर दिया। लकड़हारा निराश होकर चला गया। फिर वह उस शहर के बड़े काजी साहब के पास पहुंचा। वह काजी साहब भी उस नाई के दोस्त थे, इसलिए लकड़हारे को वहां भी निराश होना पड़ा। उसने एक ठंडी आह भरी और कहा, अब दुनिया में गरीबों का कोई मददगार नहीं है। निराश होकर लकड़हारा अपने घर की ओर चल दिया। तभी रास्ते में उसे एक बूढ़ा आदमी मिला। लकड़हारे को बहुत उदास देखकर बूढ़े ने उसकी उदासी का कारण पूछा। लकड़हारे ने उसे सारी बातें कह सुनाई। बूढ़े को उस पर बड़ा तरस आया और उसने लकड़हारे को समझा बुझाकर कहा, रो मत, तुम खलीफा के पास जाकर फरियाद करो, वे जरूर इंसाफ करेंगे। लकड़हारा बूढ़े को धन्यवाद देकर खलीफा के पास पहुंचा और उसने खलीफा से फरियाद की। सारी बातें सुनने के बाद खलीफा ने लकड़हारे से कहा, गधे की पीठ पर जितनी लकड़ी थी उस तमाम लकड़ी के लिए तुमने 5 रुपया दाम तय किया था, इसलिए इंसाफ की नज़र से तमाम लकड़ी नाई को 5 रुपए में मिल जानी चाहिए। फैसला सुनकर लकड़हारे को बड़ा दुख हुआ। वह बड़ी आशा लेकर आया था, लेकिन यहाँ भी उसे नाउम्मीद होना पड़ा। उसने बड़े रंज के साथ खलीफा से कहा, हुजूर अब दुनिया में गरीबों पर रहम करने वाला कोई नहीं है। खलीफा ने कहा, क्यों नहीं है? जरूर है, तुम भरोसा रखो, अन्याय करने वाले को अंत में जरूर दंड मिलेगा। खलीफा को अच्छी तरह मालूम हो गया था कि नाई ने बेचारे लकड़हारे को धोखा दिया है। उसने नाई को एक अच्छा सबक सिखाना चाहा और लकड़हारे को पास बुलाकर उसके कान में कुछ कहा। लकड़हारा खलीफा को सलाम कर अपने घर लौट आया। कुछ दिन गुजर गए। एक रोज लकड़हारा नाई की दुकान पर गया। नाई पुरानी बात को भूल गया था। वह लकड़हारे को पहचान भी नहीं पाया। लकड़हारे ने नाई से कहा, मेरे और मेरे एक दोस्त की हजामत बनानी है, आप कितना पैसा लेंगे? नाई बोला, दोनों के 4 रुपए लूँगा। तो लकड़हारा बोला, अच्छा तो पहले मेरे बाल बनाइए, उसके बाद दोस्त को बुला लाऊंगा। नाई ने लकड़हारे के बाल बनाए। उसके बाद लकड़हारा अपने दोस्त को बुलाने चला गया। थोड़ी देर बाद वह अपने गधे को लेकर नाई के पास आया और बोला, यही मेरा दोस्त है, इसके बाल बना दीजिए। नाई गुस्से से जल भुन गया और उसने गर्ज कर कहा, बदमाश, क्या तू मेरा मजाक बना रहा है? जानता है तू किसके सामने खड़ा है?
चला जा यहाँ से, नहीं तो तेरी जीभ खींच लूँगा। लकड़हारा कुछ बोलना ही चाहता था कि नाई ने उसकी गर्दन पकड़कर बाहर धकेल दिया। लकड़हारे ने खलीफा के पास जाकर उसकी शिकायत की। खलीफा ने नाई को अपने दरबार में बुलवाया और पूछा, क्या तुमने 4 रुपए में इस लकड़हारे और उसके दोस्त के बाल बनाना मंजूर किया था? नाई बोला, जी हुजूर। खलीफा बोला, तो फिर क्यों इसके दोस्त के बाल बनाने से इनकार कर दिया? नाई बोला, हुजूर, क्या गधा भी कहीं किसी का दोस्त हो सकता है? खलीफा ने कहा, जरूर हो सकता है। अगर गधे की जीन को कोई लकड़ी मानकर खरीद सकता है तो गधे को किसी का दोस्त मानने में तुम्हें ऐतराज क्यों? तुम्हें जरूर उस गधे के बाल बनाने होंगे। कल शाम को 5 बजे यहाँ आकर बाहर खुली सड़क पर सबके सामने तुम्हें गधे की हजामत बनानी होगी। यह फैसला सुनकर मानो नाई पर बिजली गिर गई हो। वह अपनी भूल पर पछताने लगा। खलीफा ने पूरे शहर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि कल शाम को खलीफा के मकान के सामने वाली सड़क पर शहर का मशहूर नाई अली गधे की हजामत बनाएगा। ऐलान सुनकर दूसरे दिन शाम को 5 बजे हजारों लोग तमाशा देखने वहां इकट्ठे हुए। नाई भी अपनी इजामत की पेटी के साथ नियत समय पर आ गया। उसने गधे के तमाम बदन पर साबुन लगाकर उसके बाल बनाना शुरू किया। लोग हंसते हंसते लोटपोट हो रहे थे और मन ही मन कहने लगे कि खलीफा ने इसे अच्छा सबक सिखाया है। गधे के बाल बनाने के बाद नाई अपना छोटा सा मोह लेकर घर चला गया। उसने फिर कभी जीवन में किसी को नहीं सताया। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर कहानी आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।